हाँ, हमारे महान अनुग्रहकारी पवित्र यीशु मसीह जो जल्द हमें बड़ी ही शीघ्रता से हमको लेकर के अपने सात स्वर्गों के स्वर्ग में ले जाने वाले हैं, उस नाम में आप सबको फिर से शालोम। मैं संदीप सिंह द ट्रू वे ऑफ लाइफ जीसस में आप सबका स्वागत है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज का जो टॉपिक है, वो टॉपिक ये है कि आज हम देखने पाते हैं संसार में हर कोई तेज़ और रफ्तार की जीवन में तेज़ी से दौड़ते चले जा रहे हैं। हमने कई जगह देखा है, कई इक्विपमेंट्स आए हैं, साइंस भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर गया, जनरेशन भी बड़ी हाई फाई है। लेकिन भाइयों बहनों, इस अच्छी बात है, तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में तेज़ी से बढ़ना चाहिए। लेकिन इन सब बातों के साथ एक चीज़ हम कहीं ना कहीं भूलते हैं, जिसने इस संसार को बनाया उसने हमें क्या आज्ञा दी है। मत्ती रचित सुसमाचार 7:13 में परमेश्वर बोलता है कि हमें जो परमेश्वर के पीछे चल रहा है उनको परमेश्वर के सामने जो चंदा है वो चलते चलते कौन से फाटक में हमको प्रवेश करना, सकेत फाटक से। लेकिन प्रभु बोलता है चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। मेरे भाइयों, मेरे भाई कहते हैं भाइयों बहनों, आज हम देखने पाते हैं हर कोई सरल जीवन जीने के लिए और बड़ी ही आसानी से, भीड़ भड़क्कर में नहीं। हर जहाँ भी जाएंगे सोचते हैं बड़ा है कम समय में मेरा काम हो जाए, बाकी अपना सारा जीवन जो है वो सरलता से जीने के लिए मांग रहा है। मेरे भाई मेरे बहनों, अगर परमेश्वर यीशु मसीह ने इस बात को बोला है तो उस पर हमें मनन करना, उस बात को सोचना। हम पाते हैं मूसा के जीवन से, इब्रानियों की किताब में अध्याय 11 में आप पढ़ेंगे, उसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि मूसा ने पाप के थोड़े दिन, सुख विलास के थोड़े दिन को बहुमूल्य ना जाना, वरन उसने परमेश्वर के लोगों के साथ जीवन बिताने के लिए अपने आप को अच्छा समझा, क्योंकि उसने उस फल को देख लिया था जो अनंत जीवन के मार्ग को पहुंचा था। उसने अच्छा मार्ग, चौड़ा मार्ग नहीं लिया, उसने सकेत फाटक की ओर ध्यान दिया। हम पाते हैं क्योंकि उसने एक धनवान जो मिस्र का धन की ओर मन नहीं लगाया, वरन उसने एक निंदा, परमेश्वर के जनों की जो निंदा है, परमेश्वर के जनों के साथ का उसने अपने जीवन में बहुमूल्य समझा। हम जानते हैं पहला पत्रस 4:17 में भी परमेश्वर बोलता है, अब जब हम ये बात जान चुके जो न्याय हमसे ही शुरू होगा, तो हमें इस बात को बखूबी से समझना है कि जब न्याय हमसे ही शुरू होगा तो फिर उनका क्या होगा जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते। इसलिए मेरे भाई, जो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन में दुख को उठाते हैं, तो भलाई करते करते हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। और मेरे भाई मेरे बहनों, हमने देखने पाया है जितने भी लोग परमेश्वर के पीछे उस अनंत जीवन को, सकेत फाटक को जिन्होंने लिया है, उन्होंने अनंत जीवन को पाया। मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 22:12 में परमेश्वर कहता, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, क्योंकि हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल प्रभु यीशु मसीह के हाथ में, क्योंकि वो कहता मैं आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा और पहला और आखिरी भी है। समोपदेशक 12:13 में परमेश्वर बोलता, देखो परमेश्वर बोलता है कि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना और परमेश्वर के वचन पे चलना, यही संपूर्ण कर्तव्य, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम्हारे सारे कामों का, सारे गुप्त बातों का भी परमेश्वर न्याय करेगा। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हमें सत्य जो सकेत फाटक है उससे प्रवेश करने की आज ज़रूरत है। हमें अपने जीवन को सरल नहीं बनाना। हमने देखा परमेश्वर के पीछे चलने वाले हर एक का जीवन कैसा था। हर एक का जीवन ने, उसने पहनने की चिंता नहीं की, खाने की चिंता नहीं की, रहने की चिंता नहीं की, लेकिन परमेश्वर के अनंत स्वर्गीय धन को लेकर के लोगों तक बांटता रहा। यीशु मसीह के लिए गवाह बने, क्योंकि भविष्यवाणी की आत्मा ही यही है कि परमेश्वर के लिए हम एक गवाह बन जाए। तो मेरे भाई मेरे बहनों, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपने अपने मन को फिराएं, अंत के दिन के अंतिम चरण में हैं, और परमेश्वर के पीछे चलते हुए उस चौड़े और सरल मार्ग के द्वारा नहीं, बल्कि उस फाटक के द्वारा चले जिसमें परमेश्वर का वचन हमें आज्ञा देता है। मैं आप सबके लिए फिर से एक बार पवित्र यीशु मसीह के नाम से दुआ करना चाहूँगा, आप सब बढ़ें, आगे बढ़े और सकेत फाटक की ओर अपने जीवन को लेके जाएं, ताकि अनंत जीवन पाए। आप सबको जय मसीह की सालों।